आज जिस गन से डैड पे गोली चली है उसे लैब भेज दिया। ओके, कुछ देर में मालूम चल जाएगा कि वो फिंगरप्रिंट्स किसके हैं। गुड। इंतजार करने की जरूरत नहीं है राज। उस गन पे मेरे फिंगरप्रिंट्स। गन पर तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे? क्योंकि वो गन मेरी थी। What? मैं ही लेके आया था आपके घर दत्तू को मारने। रुक जा। इसकी एक ही वजह हो सकती है, उसको पता चल गया इसकी माँ की मौत बाबूजी की गोली से हुई थी। अरे लेकिन वो तो मेरी गलती थी। तूने उसकी सजा बाबूजी को क्यों दी? चाचू रुकिए। आज गन जरूर लाया था, वो दत्तू को मारने के इरादे से भी आया था, पर उसने नहीं किया ऐसा कुछ। उसने कुछ नहीं किया, मैं उसके साथ थी। उसने गोली नहीं चलाई चाचू, मेरी बात तो मानिए। उसने नहीं मारा चाचू, मेरी बात तो सुनिए। आप उसकी एक बार बात सुन लीजिए, वो सच कह रहा है, उसने कुछ नहीं किया। हट जा रोही। चाचू रुकिए, चाचू छोड़ दीजिए। चाचू प्लीज, चाचू रुकिए, उसकी पूरी बात तो सुनिए। चाचू क्या कर रहे हैं आप? चाचू प्लीज छोड़ दीजिए। चाचू जी, डैड प्लीज प्लीज चाचू को रोकिए ना, रोकिए। उसने अर्जुन ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है, मेरी बात मानिए प्लीज प्लीज, रोकिए ना डैड। रुक जाओ रोही। You've broken my trust. तुझ पर भरोसा किया था मैंने, तुझ पर कभी दोबारा भरोसा नहीं करूंगा। तूने मेरी फैमिली को बहुत हर्ट किया। तुझे मैं कोर्ट लेके नहीं जाऊंगा, तेरा फैसला मैं करूंगा। आज, अभी, इसी वक्त। अर्जुन! राशि, stop it! होश में आओ। Let me go. Just stop it! इसके खून से अपने हाथ रंगने की जरूरत नहीं। होश में आ जा भाई। गोली मैं भी इसे मारना चाहता हूं। इसने एक बार फिर से हम सबको धोखा दिया, दिल दुखाया है हमारा। लेकिन इसे मैं इस तरह नहीं मारूंगा। इसे इसकी सजा कानून देगा। तो रुक जा। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर! ले जाओ इस आदमी को। देख क्या रहे हो, लेकर जाओ उसे। अरेस्ट दिस मैन। रुकिए, इंस्पेक्टर साहब, अर्जुन रुकिए, डैड छोड़िए मुझे, डैड प्लीज, ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। कोई उसे प्रेम करने की कोशिश कर रहा है, कोई तो मेरी बात मानो, डैड। अरे तुम अंदर जाओ, मैं चल, अब अभी बात नहीं कर सकता। एक मिनट, मुझे एक मिनट बात करने दीजिए प्लीज। तुम अंदर जाओ, मैं तुमसे बात करता हूँ। अरे मुझे कुछ नहीं, तुम अंदर जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। अरे रुक जाओ। अर्जुन! आप अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए, आपको लगता है कि अर्जुन ऐसा कर सकता है? अर्जुन ने इस घर को, हम सबको अपना मान लिया। कोई अपनों के साथ में ऐसा करता है क्या? तुम अभी बच्ची हो आरोही, कुछ नहीं समझती। अरे लोग अपनों के साथ ही ऐसा करते हैं, उनके पीठ पर ही छुरा भोंकते हैं। जी अर्जुन बेकसूर है,
मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी बात तो मान। उस गन पर अर्जुन के फिंगरप्रिंट्स मिले। हाँ, क्योंकि वो गन अर्जुन यहाँ लाया था। वो दद्दू की जान लेने के इरादे से आया था, पर उसने ऐसा कुछ किया नहीं। उसने अपने आप को रोक लिया था। उसने रोक लिया था मेरे लिए, हमारे प्यार के लिए। प्यार प्यार प्यार, कब तक अपनी आंखों पर पट्टी बांधी रहोगी? वेक अप। आरोही, अर्जुन के पास बाबूजी को मारने का मकसद भी था और मौका भी। सुना नहीं तूने? उस गन पर से अर्जुन की उंगलियों के निशान मिले। और तू ये मानने को तैयार ही नहीं है कि अर्जुन कसूरवार है। सोते हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो जाके सोए उसका क्या? तुझे अच्छाई और बुराई में फर्क ही नहीं पता चल रहा ना आरोही? पर भाभी, एक बार उसकी बात सुन तो लो। लवदीप, इतना सब कुछ हो गया आरोही, फिर भी तेरी आंख नहीं खुली। और कौन सा सबूत चाहिए तुझे? हो सकता है सारे सबूत उसके खिलाफ हो सकता है आप में से कोई मेरी बात ना माने, पर मैं जानती हूँ कि अर्जुन इनोसेंट है और मुझे उस पर पूरा विश्वास है। तेरे यकीन करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन के खिलाफ केस इतना स्ट्रांग है कि अगर कोई चाहे भी ना तो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। रुद्र प्रताप सिंघानिया का घर तो वो पहले ही छोड़ चुका है। अब कौन है जो उसकी मदद करेगा, वो भी ऐसे केस में जिसमें हार पहले से तय है। मैं क्या कहा तुमने? मैं जानती हूँ कि मेरा पति अर्जुन बेकसूर है और ये बात मैं दुनिया के सामने साबित करने के लिए हर लड़ाई लड़ूंगी। मैं लॉयर लेकर आऊंगी, कोर्ट तक जाऊंगी, पर ये साबित करके रहूंगी कि अर्जुन ने कुछ नहीं किया। मैं उसे आजाद करवा दूंगी। तू पागल हो गई है क्या? जो तू कह रही है उसका मतलब भी समझती है तू? समझती हूँ। दद्दू ने हमें सिखाया ना कि हमेशा अपने दिल की सुनो, सच का साथ दो। मैं सच का साथ ही दे रही हूँ। तेरा सच तेरे परिवार के सच से बहुत अलग है आरोही। सच तो एक ही होता है डैड, और सच ये है कि अर्जुन ने दद्दू को गोली नहीं मारी। आप लोग एक झूठ को सच समझ के बैठ गए हैं, पर मैं उस झूठ को झूठ साबित करके रहूंगी। पर आरू तो करेगी क्या? ये जो एक पत्नी को करना चाहिए, अपने पति का साथ दूंगी। हाँ, पर ये प्रॉब्लम जो है। लवदीप, पीछे हट जाओ। भैया, मैं सिर्फ। लवदीप, भाभी, आप उसे समझाते क्यों नहीं है? समझाने का वक्त अब खत्म हो गया अमृत। अब फैसला लेने का वक्त है। मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ डैड। इस घर में या तो हमारी बेटी रहेगी या अर्जुन की बीवी, दोनों नहीं। अगर तुमने अर्जुन की मदद के लिए इस दरवाजे से बाहर कदम भी रखा तो ये दरवाजे फिर तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेंगे। आज तुझे या तो अपनी फैमिली या अर्जुन में से किसी एक को चुनना होगा, या तो वो या हम।
मुझे सिखाया था कि फैमिली हर मुश्किल में हमारा साथ देती है। आज लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। कसम कहती हूँ डैड, अर्जुन मेरे साथ था, उसने गोली नहीं चलाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर अर्जुन ने नहीं तो फिर गोली किसने चलाई? मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है कि अर्जुन ने गोली नहीं चलाई। चाचू, आप तो इस घर में मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं। आप जानते हैं मैं झूठ नहीं बोल रही। और मैं ये भी जानता हूँ कि तू अर्जुन के बारे में एक बार पहले भी धोखा खा चुकी है और अब फिर से वही गलती कर रही है। आरोही, ये वही अर्जुन है जिसने एक नकली पुलिस ऑफिसर बनकर तुझे किडनैप किया था। ये वही अर्जुन है जिसने तुझसे धोखे से शादी की थी, सिर्फ तुझसे बदला लेने के लिए। क्या हुआ चाचू, क्या लोग बदलते नहीं? अर्जुन बदल चुका है मेरे लिए। He's a changed man now. कम यहाँ। भैया, भैया आप ये क्या कर रहे हो? यही वो जगह है जहां मेरे डैड का खून बहा था। अगर अर्जुन बदल गया होता ना तो ये सब नहीं होता। कुछ भी नहीं बदला है आरोही। वही झूठ, वही फरेब, वही बैकस्टैबिंग। अजाने तुम ही कुछ देखना क्यों नहीं चाहती हो? आप कुछ और देखना नहीं चाहते। बुआ, इस घर में सिर्फ एक बुआ ही है जो अर्जुन के दिल को समझती है। हाँ भैया, मेरा मन भी कहता है कि अर्जुन ऐसा कर ही नहीं सकता। शट अप लवदीप, जस्ट शट अप। मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। पर पापा एक बार बस। मुझे लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। आपको भी लगता है कि अर्जुन ने दद्दू को? आप तो अपने उसूलों के इतने पक्के। आप खुद हमेशा सच का साथ देते। आज जब मैं सच का साथ दे रही हूँ तो आप मेरे साथ क्यों नहीं दे? क्यों ताऊ जी? क्योंकि तू गलत है आरोही। तू सही नहीं कर रही है अपने ही फैमिली के अगेंस्ट जाकर। आरोही बेटा, एक टहनी की अहमियत तब तक होती है जब तक वो पेड़ से जुड़ी रहे। कट के गिर गई ना, उसे कोई नहीं पूछता। अगर तू भी इस घर से निकल गई फिर अभी कुछ ऐसा ही होगा। इसीलिए समझा रहा हूं तुम्हें, छोड़ दो ये पागलपन और लौट आओ। आरोही, मैं जानती हूँ बेटा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। अभी तो गुस्से में है ना, इसलिए कुछ भी बोले जा रही है। तेरी माँ हो ना, मैं जानती हूँ तुझे क्या संस्कार दिए हुए हैं। तू अपने परिवार के खिलाफ जा ही नहीं सकती। नहीं जाएगी ना अपने परिवार के खिलाफ? आप ठीक कह रही हैं माँ। आपने मुझे सही संस्कार दिए और मैं आपके संस्कार को कभी नहीं भूलूंगी। मुझे बताया था ना कि डैड और आपकी शादी के बाद आपके लिए इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट डैड ही है। तो कहना क्या चाहती है? यही कि मैं अर्जुन की पत्नी हूँ। और मेरे लिए भी इस दुनिया में अर्जुन और मेरे रिश्ते से ऊपर और कुछ भी नहीं। अर्जुन मेरी जिंदगी है और अगर आज मेरा पति अकेला है तो मैं उसका साथ दूंगी। हमेशा अपने पति का साथ देना, हमेशा सच बोलना, ये आपने इस फैमिली ने सिखाया ना मुझे। तो मैं ऐसा ही करूंगी। आरोही, मेरी बात तो सुन। रुक जाओ अमृत।
और अर्जुन, अरे अपना राजवीर भी थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, उसकी हेल्प कर दोगे? हाँ, मैं भी बुला के लाता हूँ। डैड, हाँ जूस। थैंक यू। इस घर में या तो हमारी बेटी रहेगी या अर्जुन की बीवी, दोनों नहीं। अगर तुमने अर्जुन की मदद के लिए इस दरवाजे से बाहर कदम भी रखा तो ये दरवाजे फिर तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेंगे। आज अर्जुन अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता तो क्या, मैं ये लड़ाई लड़ूंगी। आज के बाद आरोही का इस घर से कोई रिश्ता नहीं होगा, कोई उसकी मदद नहीं करेगा, कोई उसका साथ नहीं देगा और यहाँ तक के कोई उसकी शक्ल तक नहीं देखेगा। हाय शेफाली, अच्छा मैं अर्जुन भाई से मिलने जाऊंगा तो मैं तुम्हें और आरोही भाभी को लॉकअप रूम के बाहर मिलता हूँ। अभी क्या कर रही हो? मैं बाहर आरोही का वेट कर रही हूँ, वो अंदर अपनी फैमिली को कन्विंस करने के लिए एक लास्ट एफर्ट ट्राई कर रही है। तो तुम बाहर क्या कर रही हो? वो ऑब्वियसली अंदर एक फैमिली अपने इश्यूज सॉर्ट कर रहा है, मैं वहाँ मिसफिट होती हूँ। यू नो व्हाट शेफाली, लोग चाहे कुछ भी कहें, मुझे लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो। आई नो, वो तो मैं हूँ। पता है मुझे कब पता चला था? जब मेरा IQ स्कोर 35 आया था। यू नो व्हाट, मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ, मेरा 36 था। रोमित, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, आरोही आ गई है, हम अभी अर्जुन से मिलने जा रहे हैं। ओके ठीक है, फिर मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ जहाँ अर्जुन ब्रो है। ठीक है, टेक केयर, बाय। तुम कहीं नहीं जाओगे। अरे वाह, क्या बात है, आज सुबह सुबह मेरा बेटा बहुत खुश लग रहा है। क्या बात है मॉम, आज सुबह सुबह ऐसे ग्लासेस पहन के क्यों घूम रही हो आप? हाँ बेटा, मुझे कंजंक्टिवाइटिस हुआ है, बताओ। नो 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 नो, इट्स फाइन, आप ये रहने दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप मुझे बताइए, आप इतने खुश क्यों हैं? ओह, फॉरगॉट टू टेल यू दैट, लेट मी टेल यू। यू नो व्हाट, ये हमारे बेचारे अर्जुन को पुलिस ने करतार सिंह आलूवालिया के मर्डर के अटेम्प्ट में गिरफ्तार कर दिया। यस यस, दैट्स ट्रू। और ये जो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है ना, वो थोड़ी दिनों में मर्डर के केस में तब्दील हो जाएगा। बिकॉज यू नो, ये करतार सिंह आलूवालिया हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, यू नो, थक 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 थक। यू नो, बुरा आदमी है बेचारा, कितना स्ट्रगल करेगा। ही इज गोना डाई सून, आई एम टेलिंग यू। बेटा बेटा, क्या? बुजुर्ग है, उनके बारे में ऐसी बातें नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका पहले से एक पैर कब्र में और दूसरा केले के छिलके पर है। बस करो मॉम, मैं मजाक कर सकता हूँ, आप नहीं। अच्छा एक बात बता, अर्जुन तो नहीं बच सकता ना? मॉम, फिर से वही बात। अरे अर्जुन ने खुद पुलिस को बताया कि वो करतार सिंह के घर उसको मारने के इरादे से गया था। एंड यू नो समथिंग, ये पुलिस को जो है ना, वहाँ एक गन भी मिली थी जिस पर अर्जुन के फिंगरप्रिंट्स हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अर्जुन को कोई नहीं बचा सकता, नॉट इवन मी। मुझे यकीन नहीं होता, अर्जुन की कहानी इतनी जल्दी, इतनी आसानी से खत्म। आज हमारी जिंदगी का कितना बड़ा दिन है। यस मॉम, ऑब्वियसली आज के बाद हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा। अब देखिए ना, अर्जुन तो है जेल में, और जाहिर सी बात है ये आरोही जो है उसकी कोई मदद नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इट्स परफेक्ट, इस एम्पायर का इस वक्त और हमेशा के लिए एक ही वारिस होगा, और वो है मिखेल सिंघानिया। मतलब अर्जुन की मदद कोई नहीं कर सकता। For sure, मॉम। डैड, ब्रो को मेरी मदद की जरूरत है और मैं उनके पास जा रहा हूँ। अर्जुन को मदद की जरूरत है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुमने घर के बाहर कदम रखा तो तुम्हें मदद की जरूरत जरूर पड़ेगी बेटे। पर डैड, ब्रो की लाइफ में तूफान आ गया है। एग्जैक्टली। जब बाहर का मौसम खराब हो तो घर के बाहर नहीं जाना चाहिए,
वरना तुम भी उस तूफान में फंस जाओगे। मैं ब्रो के लिए जहां तक मुझे याद है रोमित, मैं तुमसे एक बार कह चुका हूं कि तुम घर के बाहर नहीं जाओगे। अब अगर यही बात मुझे दोबारा दोहरानी पड़ी तो